दोस्तों, आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि यानी शिव जी का विवाह। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी के विवाह में क्या क्या हुआ होगा? देखिए इस वीडियो में भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। तो शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव जी के विवाह की तैयारी चल रही है। भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन यह क्या? भगवान शिव ना कोई श्रृंगार और ना कोई साज सज्जा, वह तो सिर्फ भस्म लगाकर नंदी पर बैठकर शादी में जाने के लिए तैयार हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं कि आप दूल्हे की भांति तैयार हो जाएं, लेकिन भगवान शिव उनकी बात नहीं मानते हैं। अब जैसा हमारा दूल्हा है वैसे ही हमारे बाराती शिवजी के बाराती हैं। उनके भक्त भूत पिशाच बेताल इत्यादि। ऐसी बारात को देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सर पर हाथ रख लेते हैं कि हो गया, अब तो शिव जी का विवाह। भस्म लगाए हुए दूल्हे और भूत पिशाच बेताल इत्यादि वाली बारात देखकर कौन सी लड़की शादी के लिए तैयार होगी? ब्रह्मा और विष्णु जी फिर से भगवान शिव को समझते हैं कि आप भस्म लगाकर चल रहे हैं, यह तो ठीक है, लेकिन कम से कम बाराती यानी भूत पिशाच इन सबको अपने साथ मत ले जाइए। लेकिन भगवान शिव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि शादी करने के लिए मैं अपने भक्तों का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? भूत पिशाच है तो क्या हुआ, है तो मेरे भक्ति ही। तो शिव जी बोले कि सब साथ चलेंगे। अब ब्रह्मा और विष्णु जी जाते हैं भूत पिशाच के पास और उन्हें समझाने लगते हैं कि अगर आप लोग बारात में गए तो शिव जी के विवाह पर संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन भूत पिशाच भी कहाँ मानने वाले थे, वह भी बारात में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो बाराती भी अपनी जिद पर अड़े रहे और ब्रह्मा विष्णु जी भी थक हार कर भूत पिशाच को बारात में साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। अंत में ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं कि प्रभु कम से कम यह गरेटा तो उतार दीजिए। शिव जी बोले गरेटा मतलब? ब्रह्मा जी ने कहा कि यह जो गले में आप काला भुजंग यानी नाग पहने हुए हैं, इसको यहीं छोड़ दीजिए और इसकी जगह गले में फूलों का हार पहन लीजिए। गले में नाग रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। उन्होंने ब्रह्मा जी को साफ मना कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों कैलाश से बारात निकल जाती है और पहुंचती है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण गांव में। यह स्थान कभी हिमालय राज की राजधानी हुआ करता था और यहाँ माता पार्वती का मायका था। जैसे ही बारात गांव में प्रवेश करती है, भूत पिशाच की भयानक आवाज सुनकर और इस भयानक बारात को देखकर गांव के लोग कहते हैं, भूत घुस आए नगरिया में रे, भूत घुस आए नगरिया में। नगरिया मतलब नगर। सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब बारात में एक भूत दूसरे भूत से पूछता है, यार कोई दिख नहीं रहा है बारात का स्वागत करने के लिए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि काम बिगड़ गया। भस्म लगाए हुए दूल्हे और भूत पिशाच वाली बारात का स्वागत करने के लिए कौन ही आएगा। फिर बारात आगे बढ़ती है और मां पार्वती के घर के द्वार तक बारात पहुंच जाती है। यहाँ पर भी रानी मैना जो पार्वती की मां है, उनको कुछ गांव की महिलाएं भड़का देती हैं। एक महिला कहती है कि दूल्हा तो भस्म लगाए हुए है और बैल पर बैठकर आया है, बैल पर बैठकर कौन शादी करने आता है? ऐसे दूल्हे से अपनी कन्या का विवाह क्यों कर रही हो? दूसरी महिला कहती है कि पूरी बारात में सिर्फ भूत पिशाच नाच रहे हैं, इतनी सुंदर कन्या का ऐसी भयानक जगह विवाह क्यों कर रही हो? तीसरी महिला कहती है कि ओ राम, दूल्हा तो गले में करिया नाग लपेटे हैं और जब से बारात नगर में आई है, कुतवन सबके तो भौंक भौंक के पेट दुखने लगे। इन सब बातों को सुनकर रानी मैना अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से न करने का फैसला कर लेती हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु जी को दूत द्वारा बोल दिया जाता है कि आप लोग बारात लेकर वापस लौट जाएं। यह सुनकर तो ब्रह्मा विष्णु जी समझ जाते हैं कि रायता फैल गया। जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। इस विवाह के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु जी थे, इसीलिए वे लोग टेंशन में थे और दूसरी ओर भोलेनाथ को इस सब से कुछ लेना देना ही नहीं था। दोस्तों होता है ना, शादी में दूल्हे को कोई टेंशन नहीं रहती है। शादी का सारा काम चाचा मामा फूफा इत्यादि लोग देखते हैं।
बस यही स्थिति इस विवाह में ब्रह्मा विष्णु जी की थी। उनको तो कैसे भी करके इस विवाह को संपन्न करवाना था। तो दोनों लोग गए रानी मैना के पास और उनसे पूछा कि देवी, आप शादी के लिए मना क्यों कर रही हैं? तो मैना जी ने ब्रह्मा विष्णु से कहा कि आप दूल्हा और बारात को देखिए। ऐसे दूल्हे और ऐसी भयानक बारात से कौन सी माँ अपनी पुत्री की शादी करवाना चाहेगी? ब्रह्मा विष्णु जी बोले, बात तो ठीक है देवी। ब्रह्मा विष्णु जी बोले, करते हैं हम लोग व्यवस्था ठीक। फिर ब्रह्मा विष्णु जी जाते हैं भगवान शिव के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाइए, और बारातियों से भी विनती करते हैं कि आप लोग भी अच्छे रूप में प्रकट होंगे तभी विवाह संपन्न होगा। अब भगवान शिव और बाराती अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और इस बारात का नजारा कुछ और ही होता है। इस बारात को देखकर रानी मैना शादी के लिए तैयार हो जाती हैं और त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है। बम बम भोले। Thanks for watching. Please like this video and subscribe my channel for more updates.